स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स, यानी डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं पिछले क्लास में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलर हो जाए तो हम कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफेक्ट्स। तो आइए हम देखते हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट किसे कहती है या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स किसे कहती हैं। द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो इरेगुलरिटीज है, डेविएशंस हैं, उसे हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। दो तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं? दो तरह के, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। बेसिकली इस सिलेबस में हमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना है, क्योंकि इस सिलेबस में हमें पॉइंट डिफेक्ट ही दिया हुआ है, लाइन डिफेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो पॉइंट डिफेक्ट जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, यहाँ पॉइंट का मीन्स होता है एटम, अराउंड द एटम, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को यदि डिफाइन करें, द क्रिस्टल डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अराउंड एन एटम और पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स होते हैं। इच लैटिस पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें यदि डिस्टर्बेंस होता है किसी भी तरह का अराउंड एटम और पॉइंट, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और ये रोज है, तो इस रोज के अराउंड जब डिफेक्ट होता है, इस रोज के अराउंड, तो उसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। द क्रिस्टल डिफेक्ट इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन रोज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। रोज के अलाउंड जब डिफेक्ट होगा क्रिस्टल सॉलिड्स में, तो उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही विस्तार पूर्वक चर्चा करना है, इसीलिए हम पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स के बारे में पहले जानेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पहला स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। अब हम देखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये सब सभी के सभी। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं द पॉइंट डिफेक्ट इन व्हिच नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर सेम। कैटायंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जब कैटायंस और एनायंस का नंबर सेम होगा, और नंबर सेम होगा तो रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन 1:1 होगा, उसे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम होगा या 1:1 होगा तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप्स जो हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन ये दोनों डिफेक्ट्स जो होते हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए स्पेशली। तो मेनली हम मान के चलते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, लेकिन आयनिक सॉलिड्स के लिए दो अलग डिफेक्ट होते हैं, जिसे फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स कहते हैं। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं कहीं दिया रहता है कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स चार तरह के होते हैं, दो नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए और दो आयनिक सॉलिड्स के लिए, जिसमें फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट अक्सर हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अतः इसी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेंगे फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में। वैसे हम ये दोनों अगले क्लास में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि फ्रेंकेल डिफेक्ट किसे कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। अभी हम देखते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट किसे कहते हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसे कहते हैं।
तो वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो लैटिस साइट्स होता है वह वैकेंट्स होता है, तो उसे हम क्रिस्टल वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। और चूंकि इसमें जो लैटिस साइट्स होते हैं वैकेंट हो जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वहाँ से खाली हो जाते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाता है, वॉल्यूम सेम होता है, इसीलिए इस डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिक्रीजेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डेंसिटी डिक्रीज करता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में व्हेन सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स, तो इंटरस्टिशियल साइट्स में जब एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीजेस। इस डिफेक्ट में डेंसिटी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का इंक्रीज करता है। ये चीज ध्यान देना है। आज का यह क्लास यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।